हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 11.2 जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं। बारी बारी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 क्लियर कर ली थी। आज 11.2 करेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, किसका? स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़े थे सारे फॉर्मूले। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 4πr², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ऑफ रेडियस, अब 3 रेडियस गिवन है अपने को, 3 पार्ट गिवन है। ठीक है, तो पहले ये वाली रेडियस लेकर के फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड वाली और फिर लास्ट वाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 4 है, फर्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, और आर की वैल्यू यानी कि रेडियस वो कितनी है फर्स्ट पार्ट में? 10.5 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इट मीन्स 10.5 इंटू 10.5 आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? दो बार मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ से अगर इनके हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 2 जीरो, एक जीरो इसके लिए और एक इसका पॉइंट हटाने के लिए। पॉइंट्स हट गए, नीचे 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब देखो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2, फिर 2 बचेगा तो ये 5, 25 टाइम पे। ठीक है, अब देखो ये 7 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम पे? 15 टाइम पे। ठीक है, अब देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 15, 3 और ये 25 हो जाएगा 5 टाइम पे। फिर ये 5 से ये वाला कैंसिल हो रहा है 21 टाइम पे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। क्या बचा इधर से? ये वाला 22 मल्टीप्लाई में ये वाला 3 और ये 21, नीचे कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज बची, तीनों मल्टीप्लाई में, तो इन तीनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो देखो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से करेंगे 6, अगेन 6 और मल्टीप्लाई 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे कर लो। 1 से 6 को करेंगे 6, फिर 1 को 6 से करेंगे तो अगेन 6, 6 को 2 से करेंगे 12, पावर में आ गई 1, 6 को 2 से करेंगे 12 और 1 13, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये 3 और ये 1, कितना आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी है? ये वाली 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4πr²। 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस की जगह पे 5.6। ठीक है, अब इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, नीचे लग गया। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम पे, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम पे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 22 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, पावर में आ गई 1, 16 और 1 17, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 56 और नीचे है 25। ठीक है, अब देखो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 36, ये पावर आ गई 3। अब 7 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 42 प्लस 3 45, ये आ गई पावर में 4, 6 और 4 10, 6 को 5 से करेंगे 30, पावर में आ गई 3, 7 को 5 से करेंगे 35 और 6 7 8 38, अगेन 3 पावर में 5 और 3 6 7 8, ये हो गया 6 5 8 और ये 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 8 5 6 और अपॉन में 25 भी है। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 से। ठीक है, तो इसको हटा लो। अब डिवाइड करो 9 8 5 6 को 25 से। ठीक है,
सबसे पहले जाएगा 3 टाइम पे 75 आ जाएगा, कितना बचेगा 98 माइनस 75 करेंगे तो 23, छोटा आ रहा है 25 से तो यहाँ से उतारेंगे अपना 5, ठीक है। अब ये जाएगा 8 एंड 9 टाइम पे 2 2 5, अब कितना बचेगा 10, फिर से छोटा आ रहा है तो यहाँ पे अब 6 है तो 6 उतार लेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स पे 100, अब बचेगा 6, फिर से छोटा है तो इधर लग जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0 तो जाएगा 2 टाइम्स पे 50, अगेन 10 बच जाएगा, फिर नहीं जाएगा 0 लगाएंगे तो फिर 4 टाइम्स पे 100 और ये कंप्लीट, ठीक है। तो क्या आई है इसकी वैल्यू सोल्व करने पर 394.24 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको रफ कर दो यहाँ से, तो वैल्यू आ गई स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया की या सरफेस एरिया की 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे थर्ड पार्ट, देखो वही फॉर्मूला है 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर इस बार 14 है तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम पे, बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 22 इंटू 14 इंटू 4 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो हो गया 8, अब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 8 और 2 2, ये हो जाएगा 8 और 2 10 और पावर की 1 3, 308 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 64, ये 6 और 8 को 3 से करेंगे तो 24, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाली रेडियस के लिए, ठीक है। तो तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हमने, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना, लेकिन इस बार डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है। तो डायमीटर गिवन है तो हमें पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी तीनों पार्ट्स के लिए। देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे तो ये d की वैल्यू, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस होती है d/2, तो ये आ जाएगा 14/2 और रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर 4πr², सेम फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी आ गई 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, ये कितना बचेगा 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, 7 को 8 से करेंगे तो 56, पावर में आ गई 5, 56 और 5 करेंगे तो 61, ठीक है, 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी अपने को, 21 सेंटीमीटर डायामीटर गिवन है तो रेडियस होती है d/2, ये हो जाएगी 21/2, तो 21 का हाफ करेंगे तो कितना होएगा 10.5 और ये सेंटीमीटर, रेडियस आ गई। अब फॉर्मूला सेम यही वाला यूज करना है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज इक्वल 4πr²। अब देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। अब इनके पॉइंट हटाएंगे दोनों के तो 2 0 लगाने पड़ेंगे नीचे। अब देखो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम पे, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम पे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम पे और ये 5 टाइम पे, ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में सेम ये वाला मल्टीप्लाई आया था, कितनी वैल्यू आई थी जब इसको मल्टीप्लाई किया था 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोबारा जरूरत नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की, फर्स्ट पार्ट में भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें सेम कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, इसमें भी d की वैल्यू गिवन है डायमीटर की 3.5, लेकिन ये मीटर में गिवन है, ठीक है।
तो यहाँ से रेडियस क्या होती है d/2, यानी कि 3.5/2 करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अब देखो 3.5 का हाफ कितना होता है 1.75, और मीटर में है तो मीटर, और एरिया क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर क्या होता है 4πr²। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r यानी कि रेडियस, रेडियस की वैल्यू 1.75, 1.75 इंटू 1.75, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे नीचे, 1 2 3 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 2500, ठीक है। अब देखो ये 7 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम पे 25 टाइम पे, ठीक है। फिर 25 से कैंसिल हो रहा है 100 टाइम पे, ठीक है। फिर ये देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, ये होगा 5 से कैंसिल 3 और बचेगा कितना 35 टाइम पे, और ये हो जाएगा 5 से 20 टाइम पे, ठीक है। फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 टाइम पे, ये 4 टाइम पे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम पे, ये 11 टाइम पे, और कुछ बचा नहीं है कैंसिल होने के लिए, तो ऊपर बचेगा ये 11 इंटू यहाँ से 7 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 77 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर ये बचेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा 17, तो 8.5 38.5 और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर की रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर। क्या फॉर्मूला होता है 3πr² टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का, ठीक है। लेकिन पाई की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज करनी है और रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू में रेडियस कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। कितना बचा 3 इंटू 314, इन दोनों को करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 3 को 4 से करेंगे 12, पावर में आ गई 1, 3 को 1 से किया 3 + 1 4, 3 को 3 से करेंगे 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। एक बलून है जिसकी शेप कैसी है, बलून की स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर 14 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसके अंदर और ज्यादा एयर भरी जाती है बलून के अंदर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। अब उस बलून के सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है दोनों केस के लिए, यानी कि जब रेडियस ये वाली है तब भी और ये वाली है तब, दो केस बन गए, तो दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। देखो सरफेस एरिया ऑफ द बलून ऑफ रेडियस, पहले कितनी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और रेशियो फाइंड करना है तो इसको डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बलून ऑफ रेडियस, इस बार रेडियस कितनी हो गई इंक्रीज होकर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और बलून कौन सी शेप का है स्फेरिकल शेप, इट मींस स्फेयर का फाइंड करना पड़ेगा सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है 4πr² और इसका भी 4πr²,
आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई तो एज इट इज मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि रेडियस, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन में 4 पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर इसकी जगह पे 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 से 14 कैंसिल हो गए 2 टाइम पे, ये वाला भी कैंसिल हो गया 2 टाइम पे, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा और नीचे क्या बचा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 होके 4 हो जाएगा, तो 1/4, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया अपना 1/4। ठीक है, ये रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, इजी सी कैलकुलेशन थी, तो रेशियो आ गया 1/4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट, कितनी गिवन है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बाउल कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, इट मींस हेमिस्फेरिकल बाउल का अपने को एरिया फाइंड करना पड़ेगा, डायमीटर, इनर डायमीटर गिवन है उसका, और इनर पर ही यानी कि अंदर की साइड पे ही उसकी टिन प्लेटिंग करनी है, इट मींस अंदर की साइड पे टिन प्लेटिंग करनी है और उधर का ही डायमीटर गिवन है। तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, डायामीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी d/2 की जगह पे आ जाएगा 10.5 और ये डिवाइड में 2 और ये सेंटीमीटर, ये हो गई रेडियस। ठीक है, अब देखो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि अंदर की साइड पे टिन प्लांटिंग करनी है, चारों तरफ नहीं करनी कि अंदर भी करनी हो बाहर भी करनी हो, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, बाउल कैसा है हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 10.5/2, तो 10.5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आएगा ये 10.5/2 इंटू 10.5/2। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला कैंसिल 11 टाइम पे। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 1, फिर बचेगा 3 5 15 टाइम पे, और ये पॉइंट है 1.5। ठीक है, तो अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब देखो 1.5 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.5 को 11 से, तो 5151 16.5 और इसको करेंगे 10.5 से मल्टीप्लाई, 16.5 है, इसको 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 5 से करेंगे 25, पावर में आ गई 2, 5 को 6 से करेंगे 30 और 2 32, पावर में आ गई 3, 5 और 3 6 7 8, 0 से करेंगे तो सारी वैल्यूज ही जीरोज हो जाएंगी, 5 को 1 से करेंगे 1, 6 को 1 से करेंगे 6 और 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये 5 ये 2 8 और 5 ऐड होकर 13 हो जाएंगे, पावर में आ गई 1, ये हो जाएगा 7 और ये 1 और 1 2 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 173.25 और सेंटीमीटर है मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन अपने को तो रेट यानी कि कॉस्ट फाइंड करनी है, उसकी जितनी भी कॉस्ट हुई है टिन प्लांटिंग में कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। अब एरिया कितना है 173.25 और रेट कितनी गिवन है ये 16। अब देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो जितना भी स्क्वायर गिवन है वो डिवाइड में आता है, तो 100 गिवन है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 5 से करेंगे 30, पावर में आ गया 3, 6 को 2 से किया 12 और 3 15, पावर में आ गया 1,
6 को 3 से करेंगे 18 और 1 19, अगेन 1 आ गया पावर में। अब 6 को 7 से करेंगे तो 42 प्लस 1 43, पावर में आ गया 4, 6 और 4 10, फिर 1 से करेंगे तो ये 5 2 3 7 1 0 5 5 10, और ये अगेन पावर आकर हो गया 10 और 2 12, एक पावर आ गई 6 और 1 7, ये 7 और ये 2, और 2 पॉइंट्स के बाद में डेसिमल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर से 2772.00 है तो लगाने की जरूरत नहीं है, और ये इधर 100 भी है, 100 है तो यहाँ पे लगेगा 2 पॉइंट्स के बाद में, तो 27.72, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, सॉरी रुपीज आए हैं ना, तो इतने रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, 27.72 रुपीज, ये क्या है, टोटल कॉस्ट है उस बॉल को टिन प्लांटिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार सरफेस एरिया गिवन है अपने को किसका, स्फीयर का, और फाइंड करनी है रेडियस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखेंगे, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, और कितना गिवन है 154। अब देखो 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7 का यूज करेंगे, और रेडियस अपने को फाइंड करनी है, और इक्वल में है 154, तो यहाँ से जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगी 154। अब इधर ही 7 डिवाइड में है, आगे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7, और ये जो 4 इंटू 22 रेडियस के मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 77 टाइम पे। ठीक है, फिर क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम पे, और ये 7 टाइम पे, और कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल। आर स्क्वायर इज इक्वल इधर बचेगा 7 इंटू 7, और नीचे 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 49/4। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये 4 1 2, फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 20 में जाएगा 5 टाइम, 12.25। अब दोनों तरफ रूट करेंगे, इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर बचेगा आर, किसका कंप्लीट रूट होता है 3.5 का, तो इधर आ जाएगा 3.5, और सेंटीमीटर में गिवन था ना ये, तो सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से कितना है 1/4 है। ठीक है, क्या है डायमीटर। ठीक है, कि अगर अर्थ का डायमीटर d है तो जो मून है उसका कितना हो जाएगा d/4, 1/4 है। तो देखो यहाँ से लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, कितना लेट किया हमने d की, अगर अर्थ जो है अगर उसका डायमीटर d है तो मून का कितना हो जाएगा 1/4 इसका। ठीक है, तो वो d/4 हो जाएगा। सो द डायमीटर ऑफ द मून वो कितना हो जाएगा 1/4 है इस अर्थ वाले का, तो d/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब अर्थ और मून का सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिएगी अपने को, तो इसका डायमीटर d है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी, स्मॉल आर होती है रेडियस। अब कुछ भी नंबर्स तो गिवन है नहीं, तो हम इसको क्या, इसको डी और इसको आर ही लेट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर d/4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, वैसे तो आप यहाँ से भी सिंपली कर सकते हो कि अगर ये इसकी रेडियस आर है, डायमीटर डी है, अगर ये इसका डायमीटर इसका 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 हो जाएगी, तो इसकी आर है तो ये हो जाएगी r/4। ठीक है, समझ में आ गया रेडियस की, अगर ये इसका जो डायमीटर है अर्थ का और मून का डायमीटर अर्थ वाले डायमीटर से 1/4 है
तो जो मून की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 1/4 हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसके लिए, अब मून और अर्थ कौन सी शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, बॉल की शेप के होते हैं। देखो स्फेयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ द मून, पहले कौन सा गिवन है, मून, तो पहले मून का लिखेंगे और डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है। अब ये दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, तो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr² डिवाइड में 4πr²। अब देखो 4π तो एज इट इज मल्टीप्लाई r, इधर रेडियस है r तो r का ही स्क्वायर रख देंगे, अपॉन में 4π और रेडियस इधर क्या है, रेडियस सॉरी मून की रेडियस कितनी है r/4, तो इधर r/4 का स्क्वायर आ जाएगा, r/4 का स्क्वायर, और अर्थ की रेडियस है r तो ये r² हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, r का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, और अपॉन में है r²। ठीक है। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से ये हो गया r² 1 से मल्टीप्लाई होके r² और 16 r²। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है r² और 16, तो ये r² से r² कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 16, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो हो गया 1:16। ठीक है। यानी कि मून और अर्थ का सरफेस एरिया का रेशियो ये वाला है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। देखो हम अर्थ का डायमीटर लेट कर लेंगे d, और उससे रिलेशन क्या गिवन है कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है, किससे, इससे जो अर्थ का डायमीटर है उससे, तो ये d/4 हो जाएगा, और रेडियस इसकी r है तो इसकी r/4 हो जाएगी, 1/4 होगी। अगर डायमीटर 1/4 हो रहा है तो रेडियस भी 1/4 हो जाएगी। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए हेमीस्फेरिकल बाउल, एक बाउल किस शेप का है, हेमीस्फेरिकल शेप का है, इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, वो स्टील की परत कितनी मोटी है, 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, इनर रेडियस गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इनर रेडियस गिवन है। ठीक है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाउंड करना है बाउल का। बाउल है हेमीस्फेरिकल, तो उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr², लेकिन कौन सा, आउटर, रेडियस तो इनर की गिवन है और फाइंड कौन सा एरिया करना है, आउटर। अब देखो प्रॉब्लम हो गई ना, देखो बाउल कैसा होता है, ये वाला इस टाइप से होता है, ये हो गया अपना बाउल। ठीक है। अब ये किसका बना है, स्टील की परत से बना है। ठीक है, ये जो बना है परत है ये स्टील की परत है इसके ऊपर। ठीक है, जो कितनी थिक है, कितनी मोटी परत है ये, यानी कि ये जो इतनी मोटी परत है इसकी थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस, इनर रेडियस कौन सी है, ये वाली, ये कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो परत है, जो इतनी मोटी परत है, ये थिक कितनी है, कितनी मोटी परत है ये 0.25 सेंटीमीटर। अब बाहर का अगर इनर फाइंड करना होता तो ये रेडियस ले लेते, लेकिन अगर आउटर फाइंड करना है एरिया अपने को, तो ये जो थिकनेस है, जितना मोटा ये है, इसकी भी रेडियस चाहिए अपने को, तो ये कितनी थिकनेस है 0.25, इससे यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो रेडियस क्या करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 5 + 0.25, तो रेडियस हो जाएगी 5 + 0.25, कितनी हो जाएगी ऐड होकर 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, अब फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, क्या फॉर्मूला होता है 2πr², 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है ये वाली, तो
5.25, स्क्वायर है तो 5.25 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, दोनों के पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी टाइम्स पे, 7 7 जा 49, बचेगा 3, हो जाएगा 35, ये 5 आ जाएगा 75 टाइम्स पे। अब 75 से इसको कैंसिल करेंगे 25 से, ये हो जाएगा 3 टाइम पे, ये 25 से हो जाएगा 4 और 0 0 टाइम पे। ठीक है, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 0 0 टाइम पे, फिर से 2 से करेंगे ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 0 0 टाइम पे। ठीक है, फिर इसको करेंगे 25 से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, फिर ये बचेगा 25 यानी कि 1। ठीक है, और कुछ बचा है कैंसिल होने के लिए? नहीं। तो अब बचेगा यहाँ से 11 इंटू 21 और ये 3 और डिवाइड में बचा है 4। ठीक है, अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 और ये 21 और ये 4, तो 33 को करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे तो सेम आएगी, 3 को 2 से किया 6, अगेन 6, 3 6 3 9 और ये 693 और डिवाइड में है 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 टाइम पे 4 आएगा, फिर कितना बचेगा 2 और आगे है 9, बन गया 29, ये बचेगा 7 टाइम पे 28, कितना बचा 1 और आगे है 3 जाएगा, 3 टाइम पे 12 बचेगा 1। ठीक है, 1 में नहीं जाएगा तो इधर लग जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, तो ये जाएगा 2 टाइम्स पे 8, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे 20 बन गया, तो ये जाएगा 5 टाइम्स पे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, स्फेयर की रेडियस है आर और एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है इनक्लोजेस, इनक्लोजेस इट मीन सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है जिसकी रेडियस आर है। ये वाला फिगर क्वेश्चन में गिवन है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो ये जो सिलेंडर के अंदर स्फेयर रखा है इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, r प्लस आर 2r। ठीक है, अब देखो ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस और डायमीटर कितना होगा, भाई इसका जो डायमीटर है ये डॉट 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 ये पूरा है तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो पूरे किनारे पे टच हो रहा है, इसके इनक्लोजेस है सिलेंडर के अंदर, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 2r, तो 2r डायमीटर होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी r, यानी कि सिलेंडर की भी रेडियस r है और इस स्फेयर की रेडियस भी r है, दोनों की रेडियस r है। ठीक है, और डायमीटर दोनों का 2r है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है, 4πr²। देखो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर वो होता है 4πr²। अब देखो 4π एज इट इज, r की वैल्यू, रेडियस कितनी है स्फेयर की, स्मॉल r ही है, तो r की जगह पे r ही रह जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही काफी है। ठीक है, 4πr²। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h, क्या होता है 2πr h, ये वाला होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया था, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद रख लेना इस फॉर्मूले को, कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πr h। ठीक है, अब देखो r यानी कि रेडियस, h यानी कि हाइट। अब ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी कितनी है r ही है, तो r की जगह पे r ही पुट करेंगे। अब देखो h की जगह पे हाइट कौन सी, इस सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक, वो भी क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल है, डायमीटर के ही इक्वल है। डायमीटर कितना है इस स्फेयर का 2r, तो h की जगह पे हो गया 2r, तो h की वैल्यू कितनी है
2r है, यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई r की जगह पे है r और h की जगह पे 2r, तो ये बन जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4, ये पाई और r से r r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी यही सेम, सेकेंड पार्ट में भी सेम। अब देखो थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो एरिया हमने फाइंड किया है उनका रेशियो, तो पार्ट फर्स्ट में जो फाइंड किया है वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकेंड में जो किया है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1/1, तो रेशियो क्या हो गया यहाँ से 1:1। ठीक है, अब ये कैसे आया रेशियो समझ में आया भाई। सेकेंड पार्ट में देखो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, आर यानी कि रेडियस दोनों की इक्वल है, आर आ जाएगी, एच यानी कि सिलेंडर की हाइट वो भी डायमीटर के इक्वल ही है, तो 2r आ जाएगी, वहां से ये भी 4 पाई आर स्क्वायर बन गया और कैंसिल होकर 1:1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 11.2 का। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।